मासूम राजनीति से तेज तजुर्बेकार नेता। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। किसानों को डराने के लिए राहुल गांधी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2004 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से किया। इससे पूरी सीट से उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी सांसद थी। अपने पहले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से 1 लाख मतों से जीतने में सफल रहे। 2007 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने और इसके साथ ही वे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। 2009 के लोकसभा चुनाव अमेठी से 3,30,000 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2011 में उन्होंने उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों में ही सिमट कर रह गया। बहुमत समाजवादी पार्टी को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में वे अमेठी से लड़े, जीत भी गए, लेकिन इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस की शर्मनाक हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। एनडीए को 353 सीटों से सरकार बनाई। इस चुनाव में राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, अमेठी और केरल के वायनाड। अमेठी में तो वे हारे और वायनाड से वे भारत जोड़ो यात्रा। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य आम लोगों से संपर्क करना, देश की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करना। 136 दिनों तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा 3,500 किलोमीटर की और इस यात्रा में अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी 2024 को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त हुआ। 2014 के से 2024 तक के सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, नरेंद्र मोदी की आलोचना और 2024 के आम चुनाव में गरीबों, किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्ग का संविधान का मुद्दा उठाए तो चुनाव के बाद लोकसभा के एलओपी के रूप में उनके भाषण। आज राहुल गांधी देश की आम जनता की आवाज बन गए हैं और हर भारतीयों के जो कहना चाहते हैं वो राहुल गांधी उस आवाज को सबके सामने उठाते जा रहे हैं और जननायक बन गए।